तो भाई कल था आपको फैमिली वीक बिग बॉस ओटीटी 2 में। तो कल घर का माहौल बड़ा अच्छा था, सब अच्छे से एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, सब कुछ सही था। कुछ लोग बिना मन से अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, आप समझ ही रहे होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। खैर चलिए, ये तो एक्टिंग चलती रहती है इनकी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं इनको जेलसी थी। और कि यार ऐसा कैसे हो गया, है ना। मतलब पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं या क्या सोचते हैं कि मतलब क्या इनकी फैमिली भी नहीं आनी चाहिए। लाइक मैं मनीषा की बात कर रहा हूँ कि मनीषा के घर वाले भी नहीं आने चाहिए थे क्या, ऐसा रिएक्शन दे रहे हो। और जब आ गए तो आप उनके सामने इतना अच्छा बन रहे हो, इतना अच्छा बन रहे हो, जिसकी बेटी के साथ आपने इतना गलत किया। लेकिन उस बाप को देख लो। ये बोलते हैं हमारे बिहार में कि संस्कार जो है ना, वो हमें ऐसे कूट कूट के दिए जाते हैं बचपन से ही। तो वो उसके पापा का बड़प्पन है, जिसने सारा शो देखा होगा, अपनी बेटी को देखा होगी, वो गलत तो नहीं है। बट स्टिल वो पूजा भट्ट के साथ इतने प्यार से, इतने अच्छे से, तमीज से बात कर रहे हैं। वो बेबी का चाची से इतने प्यार से और ढंग से बात कर रहे हैं कि नहीं, बेटी से बेटी माफ़ी थोड़ी मांगती है। और ये सब कुछ मतलब सीरियसली, मतलब आपको खुद शर्म से डूब मरना चाहिए। एक अगर ज़रा भी 1% भी अगर आपके अंदर शर्म बाकी होगी, तो वैसे लगता नहीं है आप लोगों के अंदर कोई शर्म बाकी है। बट ये तमाचा था आप लोगों के ऊपर। उसके डैड का जो बड़प्पन था ना और उनकी अच्छाई, वही तमाचा था आप लोगों के ऊपर कि मनीषा कहाँ से बिलोंग करती है और उनको कैसी परवरिश मिली है। जैसा कि आप उसके डैड से आपने सुना होगा कि मतलब हम आपके लेवल पर तो नहीं हैं या आपके जितना तो नहीं है, लेकिन संस्कार पूरा सिखाए हैं, ऐसा ही कुछ बोला था ना उन्होंने। तो जी हाँ, संस्कार ही है जो मैटर करता है। पैसा, शोहरत, ये सब तो आएगा जाएगा, बट संस्कार आपको आपकी असलियत दिखाता है कि आप क्या हो। तो मनीषा रानी के संस्कार बहुत अच्छे हैं, उसकी परवरिश बहुत अच्छी है, और आप लोग डिजर्व नहीं करते ऐसा इंसान आपकी लाइफ में। क्योंकि आप लोग होते हैं ना, पैसे 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 के उसमें एकदम भूल गए हो कि मतलब इंसानियत क्या होती है, कि संस्कार और बड़प्पन क्या होता है। ये चीज़ें आप लोग के डिक्शनरी से गायब हो चुकी है। आप लोग को बस पैसा दिखता है, लाइमलाइट दिखती है, शोर शराबा दिखता है, दिखावा दिखता है। आप लोग इतने बनावटी हो गए हो कि आपकी खुद की कुछ आइडेंटिटी नहीं है। और शायद यही रीज़न है कि जो अ, इन लोगों के जैसे मनीषा, अभिषेक, एल्विश, इन लोग के जैसे जो सीधे बंदे होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं ना, वो आपको लगता है एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। वो लगता है ये बनावटी है, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, इसलिए लगता है। तो ये आपकी गंदी सोच है। तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, आपकी सोच है। आप सोचिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और क्या आपको सिखाया गया है, क्या आपने सीखा है, या उन्होंने कुछ अच्छा भी सिखाया हो तो शायद आप अपने दिमाग से चल के बुरा कुछ सीख रही हैं या करना चाह रही हैं। तो खैर, ये आप क्या हैं क्या नहीं है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन पॉइंट यहाँ पर बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप, मैंने क्योंकि अभिषेक और मनीषा की फैमिली का ही एपिसोड देखा, तो आप अभिषेक को भी देख सकते हो कि वो कितना जेन्युइन है और उसकी मॉम से उसका क्या कनेक्शन है, क्या बॉन्ड है, और उसकी मॉम ने उसको क्या बताया, क्या नहीं बताया। जहाँ वो गलत था, उसकी मॉम ने उसको भी सिखाया कि अविनाश को 36-36 क्यों ऐसा बोलना। उसने बोला भी कि नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट निकल गया, बट उसकी मॉम ने उसको समझाया कि नहीं, वो बड़ा है, वो बोल सकता है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं बोलना है। ये होते संस्कार। जी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। चाहे अभिषेक को ले लो, चाहे आप मनीषा को ले लो, चाहे आप एल्विश को ले लो। तो आपको, आई होप कि ये तमाचा खाने के बाद आपको वैसे समझ तो नहीं आएगा, क्योंकि आप तो किसी एटीट्यूड में घूम रहे हो कि आप बड़ा नाम हो, ये है वो है। तो खैर, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा आपके ये बनावटी पने में। आप अपना बनावटी पना जारी रखिए।